कैसे हो? हम तो ठीक है दोस्तों। आज मैंने सोचा बहुत ठंड हो रही है गाँव में। एक सुबह-सुबह 7 बजे हैं। मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। देखो ब्लॉग बना रही हूँ मैं। आपको दिखा रही हूँ कि पहाड़ों का मौसम कैसा हो रखा है और इतना ठंड हो रखा है, कोहरा हो रखा है कि एक दूसरे गाँव नहीं दिख रहे हैं। और ये तो हमारी नदी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आसपास के गाँव नहीं दिखाई दे रहे हैं कोहरे से। तो हमने नहा धो के मैंने गर्म पानी से नहाया क्योंकि इतनी ठंड हो रही है यहाँ। और बिना स्वेटर के नहीं रहा जा रहा है यहाँ सुबह शाम। तो दोस्तों कोहरा इतना लगा है, क्या बताऊँ आपको। ये हाल तो नवंबर में है, तो वो भी फर्स्ट में, तो दिसंबर में क्या हाल होंगे। तो ये है गांव का मौसम। दिन में बहुत अच्छा लग रहा है और सुबह शाम बहुत ठंड हो रही है और रज़ाई लेनी पड़ रही है अभी से, नवंबर के फर्स्ट में से ही। तो दोस्तों तो वैसे शहरों से तो अच्छा ही मौसम हो रखा है। सुबह सुबह अच्छी हवा चल रही है और ताज़ा ताज़ा पानी, फल फ्रूट। और ये देखो अपने खेत में पानी दे रहे हैं हमारे जेठ जी। उनके साग सब्जी हो रखी है बहुत सारी। तो सुबह सुबह बहुत मेहनत करते हैं पानी दे के खेतों में। तो उनकी साफ सब्जी होती है तो खूब खाते हैं, हमको भी देते हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर दोस्तों। ये शिवालय जा रहे हैं भोले शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर जाने का हमारा ही रास्ता है, मेन रोड। ये रोड बाई रोड जाके हम सीधे नीचे को जाएंगे। इसलिए लेट हो गए क्योंकि यहाँ इतना धुंधला हो रखा है कि दिखाई नहीं दे रहा था रास्ता। और गांव में आजकल बाघ की भी भय हो रखी है, बाघ भी आ रखा है गांव में। तो इसलिए थोड़ा लेट जा रहे हैं, 8 बजे। ये रोड से नीचे को जाएंगे। ये नीचे हमारे खेत हैं, खेत के पास में हमारा मंदिर है, बाणेश्वर मंदिर, मतलब भोलेनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों ये है नीचे को जाने वाला रास्ता जो सीधा मंदिर को जाता है और हमारे खेतों में भी जाते हैं। तो जब हम खेत में काम करने जाते हैं तो यही रास्ते से जाते हैं। इतना धुंधला हो रखा है कि इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा है, मेन रास्ता सही दिखाई दे रहा है। देखो इतना कोहरा लगने के बाद भी हमारा गांव का वातावरण मतलब एकदम सुंदरता दिख रही है, हरा भरा हो रखा है गांव में और अच्छा भी लग रहा है। दिन में तेज़ धूप हो रही है, धूप सेक रहे हैं। दिल्ली में तो हमें छत में जाना पड़ता है, यहाँ घर के बाहर ही धूप है, आराम से बैठ के सेक सकते हैं। ये आम का पेड़ है, अभी तो नहीं, पहले जब आए थे हम बहुत आम हो रखे थे इस पे। तो दोस्तों यहाँ से दिखाई दे रहा है धीरे धीरे मंदिर। मंदिर यहाँ से हमारे घर से थोड़ा तो अब हम 20-25 मिनट का रास्ता है मंदिर जाने के लिए। अभी मंदिर पहुंचने में लगेंगे 10 मिनट। आराम आराम से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ रास्ता भी ऐसी है। ये हमारे खेत हैं यहाँ। तो हम अब पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, पहुँचने वाले हैं। अब रास्ता भी ऐसे टूटा फूटा हो गया क्योंकि बहुत पहले बनाया था ये रास्ता, सीमेंट निकल गया है। तो अब हम, ये हमारे खेत हैं, खेतों में अभी कुछ नहीं हुआ है। गेहूँ बो रखे हैं, कितने लोगों ने नहीं बोया क्योंकि पहले का टाइम था कि बैल रखते थे, हल चलाते। आजकल ट्रैक्टरों का सिस्टम चल गया है सब जगह, ट्रैक्टर चलाने वाले हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए खेतों में भी गेहूँ बोने का
साधन कम है। अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये मंदिर का मेन रास्ता है। अब मंदिर आ गया है। तो हर हर महादेव। ये मंदिर में हमारा भी। तो दोस्तों अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। मंदिर पहुंच गए हैं। उसके आसपास के खेत दिखा रहे हैं आपको कि हमारे मंदिर के यहाँ पर कितना हरा भरा है। तो हर हर महादेव। अब मंदिर के पास पहुंच गए हैं और अब हम भगवान भोले शंकर जी के दर्शन कराते हैं तुमको भी, हम भी करते हैं। दर्शन करके पानी चढ़ाते हैं फिर। तो ये है भगवान भोले शंकर जी, ये उनकी मूर्ति है। कहा गया है कि हमारे यहाँ पर जो भी मन्नत मांगता है अवश्य पूरी होती है, लेकिन दोस्तों कर्म करने पड़ते हैं। अच्छे अच्छे कर्म करने से फल मिलता है। जो सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं उनको फल की प्राप्ति होती है। ये राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति है। यहाँ पे शिवलिंग जी हैं और हमने अब प्रार्थना कर ली है। शिवलिंग में पानी वानी चढ़ा दिया है और पूजा पाठ हो गई है। आरती आरती हो गई हमारी। तो अब हम नंदी महाराज को दिखाते हैं आपको। और ये भोले शंकर भगवान जी। तो पूजा पाठ हो गई है दोस्तों। अब हम यहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे सबका भला करो, सब सुखी रहें, खुश रहें इस दुनिया में। दोस्तों तो ये है हमारे शिव जी का मंदिर। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। अभी हमारे यहाँ पर कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले यहाँ वो किस कथा हुई थी, भागवत कथा। और तो मंदिर का पूरा काम कराया गया था। सभी लोगों ने बहुत सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया और रहने के लिए भी 2 कमरे बनाए अच्छे से।